हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मेस पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स इस महामारी के दौर में स्वस्थ हो। अभी आपके पास में अभी जैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास में 4 एग्ज़ाम्स की डेट है हमारे पास में, जिनमें से एक है आपके राजस्थान पुलिस, रेलवे और पटवारी और एसएससी का है। लेकिन अगर हम मैथ्स को अगर ध्यान में रखें तो आपके राजस्थान पुलिस में मैथ्स नहीं आती है। और अभी जो एग्ज़ाम की जो डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास में थोड़ा टाइम कम है और मैं भी थोड़ा लेट हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो पटवारी और रेलवे के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और इन्हीं का ही हम सिलेबस सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स का वेटेज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास में रेलवे के स्टूडेंट्स हैं। तो अब जो हमारे पास में टाइम कम है हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करें और राजस्थान और वो आपका पटवारी और रेलवे को अगर हम ध्यान में रखें तो वहाँ पर आपके पास में 2 चीज़ें होती हैं मैथ्स के अंदर। एक तो होता है आपका अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। और इन दोनों ही एग्जामों के अंदर जो एडवांस वाला पार्ट है वो कंप्लीट एडवांस का मात्र 30 से 40% है। तो हम जो अभी सबसे पहले पढ़ेंगे वो एडवांस पार्ट को ही पढ़ेंगे और रेलवे और पटवारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि रेलवे और पटवारी के अंदर वो एडवांस पार्ट से क्या क्या टॉपिक आते हैं। जैसे अगर हम पटवारी की बात करें तो आपका जो पटवारी है इसके अंदर आपका आता है मेंसुरेशन, इसको आप कह रहे हो क्षेत्रमिति, और आपका एक आता है वॉल्यूम, आयतन। तो हम जो पटवारी का जो पढ़ेंगे वो केवल मेंसुरेशन और वॉल्यूम ही पढ़ेंगे और इसके लिए जितना उपयोगी है उतना ही पढ़ेंगे। हम इसको हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, अभी कंप्लीट हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे अभी पटवारी के अकॉर्डिंग और रेलवे के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन और वॉल्यूम को हम ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद में 0 से स्टार्ट करेंगे और एसएससी मेंस तक का हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में ये 2 टॉपिक तो आते ही हैं, उसके अलावा और क्या क्या आता है वो आपका है। एक तो एलजेब्रा, आपका बीजगणित है जो, एक आपका आता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और एक होता है आपका जियोमेट्री का, यानी कि ज्यामिति। तो हम इसमें ये इन 5 टॉपिकों में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्री को, क्योंकि अगर इन टॉपिकों में भी अगर वेटेज देखा जाए तो हमारे पास जो जियोमेट्री है इसका वेटेज सबसे कम होता है और ये केवल रेलवे में पूछा जाएगा। ये वाला, ये दोनों चीज़ रेलवे में पूछी जाएगी और ये केवल पटवारी में पूछा जा रहा है। वहाँ पे जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा अभी सिलेबस में उसमें दिया हुआ नहीं है। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे ये मेंसुरेशन और वॉल्यूम। हो सकता है हम ये दोनों साथ साथ पढ़े टॉपिक, और अगर साथ साथ नहीं पढ़ पाए अभी जैसा टाइम कम है उस वजह से, तो हम ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के बाद में आपका एलजेब्रा और एलजेब्रा के बाद में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। लेकिन मैं दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ कि हम यहाँ पर इनको कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। जितना रेलवे में पूछा जाता है या जितना रेलवे के लिए सफिशिएंट है हम इसको उतना ही पढ़ेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर पटवारी में ये जो 2 टॉपिक हैं मेंसुरेशन और वॉल्यूम, तो पटवारी और रेलवे दोनों के लिए जितना उपयोगी होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। बाकी ये कंप्लीट हम तब पढ़ेंगे जब एक बार इन दोनों रेलवे और पटवारी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्री।
तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी आवश्यक सामग्री लेकर तैयार रहें, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी। और ऐसा नहीं है, एक बात और ध्यान रखना कि जैसा हम जियोमेट्री का रेलवे के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो एसएससी में काम में नहीं आता, वो एसएससी के लिए भी उपयोगी होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं है वो। तो ठीक है, आप सभी लोग तैयार रहो, हम जियोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं।